सो हाय गाइस, आदर्श यार। तो यार आज जेईई मेंस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है, बहुत सारे डाउट्स भी है आपके अंदर यार कि सिलेबस चेंज हुई है कि नहीं हुई है। कुछ बच्चों के अंदर ये डाउट है यार कि 75% वाली क्राइटेरिया चेंज हुई है कि नहीं हुई भैया, और पैटर्न में क्या चेंजेस है उसके बारे में भी कुछ डाउट्स आ रही है। यहाँ की इंटरनेट इतनी बुरी है कि मुझे इतना वक्त लग गया वीडियो अपलोड करने में। तो खैर अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो 4-5 मिनट के अंदर सारी डाउट आपकी क्लियर कर दूंगा, और कोई भी डाउट अगर आपके अंदर होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो जो भी बच्चे यार जेईई मेंस या जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है यार क्रैश कोर्स, जो कि स्टार्ट होने वाला है आपकी 21 दिसंबर से। सारे बड़े एजुकेटर्स होंगे यार, वो सारे बड़े एजुकेटर्स आप लोगों को वहाँ पढ़ाएंगे, बड़े ही बढ़िया ढंग से पढ़ा सकते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको पता नहीं कि किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना है। आपके पास शेड्यूल आ चुकी है, डेट पता है कि कब एग्जामिनेशन होनी है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। जैसे ही लिंक पे आप जाओगे तो आपको सारी शेड्यूल कब एग्जामिनेशन है वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी, और आप प्रोमो कोड यूज़ कर सकते होगे। और अगर आप न्यू यूज़र हो तो आप वो वाली प्रोमो कोड को यूज़ हमारी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाली है 21 दिसंबर से। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग अगर चाहो तो प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो अनअकैडमी से। हमारे साथ सारी जगह इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट वेबसाइट में भी कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चे विजिट कर रहे हैं। प्लस एक बार कुछ चेंजेस एनटीए ने किया भी है अभी तुरंत थोड़ी देर पहले, 1-2 घंटे पहले। फिर लग रहा है मुझे यार कुछ चेंजेस वगैरह ऐसी हैं जो कि फिर भी आगे चल के भी आ सकती है। इसीलिए अभी वेबसाइट पे जाओगे तो कोई भी डेटा आप लोगों को नहीं मिलेगी। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब की मैं बात कर रहा हूं। तो पहली बात यह कि जेईई मेंस पहले 2 बारी होती थी, इस बार यार 4 बारी होगी। फरवरी में होगी, मार्च में होगी, अप्रैल में होगी, मई में होगी। दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या भैया मुझे चारों का चारों एग्जामिनेशन देना पड़ेगा? नहीं, आपके हिसाब से आपको जब ऐसा लगता है यार कि मेरी बोर्ड की एग्जामिनेशन उससे नजदीक नहीं है, आप जो एग्जामिनेशन चाहो वैसा दे सकते हो, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं गया था कहीं पे भी कि नहीं आपको कंपल्सरीली 4 के चारों एग्जामिनेशन देने। आपका मन है आप 2 दो, आपका मन है आप 3 दो, या फिर जब आपको ऐसा लगता है यार कि आप एग्जामिनेशन दे सकते हो उस समय आप एग्जामिनेशन अपने हिसाब से दे दो, ठीक है। दूसरी चीज ये कि पहले आप लोगों को 75 क्वेश्चंस दिए जाते थे, और 75 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चंस करने पड़ते थे। लेकिन अब 75 क्वेश्चंस नहीं होगी, 90 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 90 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आप लोगों को 75 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये दिमाग में आ रहा हो कि भैया 90 में से 75 किधर से करना पड़ेगा, वो जरा बताओ। बात यार कि एग्जामिनेशन की पैटर्न जो चेंज हुई है, ठीक है। तो पहले भी आप लोगों की 2 सेक्शन आती थी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आप लोगों का 20 क्वेश्चन होता था, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होती थी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों को करेक्ट एक जो है टिक लगाना पड़ता था। अगर आप सही करोगे तो 4 मार्क्स और गलत करोगे तो -1 मार्क्स। और सेक्शन बी में आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन होती थी। तो अब सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होगा, और उस 10 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 10 क्वेश्चन रहेगी, उसमें से 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। अगर आप चाहोगे कि मैं छठा अटेम्प्ट कर दूं तो आप छठा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें एल्गोरिथम इस तरीके से बना दी जाएगी कि आप 10 में से सिर्फ और सिर्फ 5 अटेम्प्ट कर सकते हो। छठा अटेम्प्ट करोगे तो वो अटेम्प्ट नहीं होगी, है ना। सेक्शन ए से और सेक्शन बी से आपकी आ जाएगी 5 क्वेश्चन, मतलब 10 में से 5। इसी तरीके से आपके इन टोटल 75 क्वेश्चंस हो जाएगी। आगे चल के मैं ये भी बोलूंगा यार क्यों इसमें से ऑप्शन आप लोगों को दिया जा रहा है, ये भी आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया सिलेबस चेंज हुई है या नहीं हुई है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये कि कुछ बच्चों के अंदर दिमाग में ये रहता है कि भैया जैसे कि सपोज अगर मैंने किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, है ना, और वो क्वेश्चन वहां पर जाके मुझे पता चला कि उसमें 2 आंसर सही है, और मैंने गलत आंसर को टिक कर दिया, तो क्या मुझे उसमें बोनस मार्क्स मिलेगा? तो इस बार एनटीए वालों ने साफ साफ कह दिया है। सपोज एक क्वेश्चन आती है एग्जामिनेशन में जिसमें मल्टीपल सही ऑप्शन रहता है। सपोज एक क्वेश्चन आई फिजिक्स में जिसमें ऑप्शन आया ए और बी सही है, आपने क्या किया कि सी मार्क किया गया गलती से आपने। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में पहले ये चलता था कि क्या उसमें मुझे मार्क्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर आप ए या बी में से कोई एक ऑप्शन को अगर आप टिक करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगी, लेकिन अगर आपने सी या डी अगर सेलेक्ट कर लिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगी और -1 आपका हो जाएगा, है ना। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स, मतलब बोनस मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया और उन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सही किया, उनको मार्क्स मिल जाएगी। और हमारे टाइम पे क्या था यार कि जैसे हमारी मैं रेजोनेंस में पढ़ता था, तो हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, रेजोनेंस वालों ने बोला कि ऑप्शन होगा बी, है ना। एलएन वालों ने बोला कि ऑप्शन होगा बी, मतलब बी और डी बोला, रेजोनेंस वालों ने भी बोला कि बी और डी होगा, और मैंने टिक किया तो उसमें बी ऑप्शन, और जेईई मेंस में जो आंसर आ गई वो डी, तो उसमें मेरा मार्क्स नहीं मिला था। बट अब आप लोगों को वैसा होगा, अगर इस तरीके से अगर होता है तो आप लोगों को वो मार्क्स मिल जाएगी। तीसरी चीज ये कि देयर इज नो चेंज इन सिलेबस, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है कि सिलेबस में चेंज होगा। मैं रीजन बता रहा हूं। डिफरेंट बोर्ड्स हैं, डिफरेंट बोर्ड्स की डिफरेंट डिसीजन थी। किसी ने सिलेबस चेंज किया था, किसी ने सिलेबस चेंज नहीं किया था। देयर इज अ स्लाइट बिट ऑफ चेंज इन सिलेबस ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन। सीबीएसई में जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए थोड़ी बहुत चेंजेस थी सिलेबस में, बाकी बच्चों के लिए चेंजेस नहीं थी सिलेबस में, है ना। अच्छा, अब जिन बच्चों के लिए चेंजेस थी, तुम्हारे लिए चेंजेस थी, तुम्हारे लिए सिलेबस अगर कम होता तो उन सारे बच्चों को बेनिफिट हो सकता था। इसी वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है। अब जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो ये सोच के चलो यार
यार आप जो टॉपिक को नहीं पढ़ के जाओगे, है ना, आप जिस टॉपिक को नहीं पढ़ के जाओगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा टॉपिक से होंगे, तो आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। फायदा उन बच्चों को होने वाला है जिन बच्चों ने पूरी 100% प्रिपरेशन मारी है, 100% प्रिपरेशन जिन्होंने किया है, मतलब ड्रॉपर्स जो होंगे उन ड्रॉपर्स को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर एज मिलने वाला है, उनको यहाँ पे थोड़ा सा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर थी वो उन्होंने ड्रॉपर्स की ले ली थी, तो अब शायद आप लोग जो करंट ईयर वाले बच्चे होंगे उनकी ड्रॉपर्स लेंगे थोड़े से, तो आप लोगों को जो फ्रेशर्स होने वाले उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि यार मैं आप लोगों को एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो 4 अटेम्प्ट हो रहे हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े, उसमें और क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, इससे क्या प्रोज और कॉन्स है, उसको मैं डिटेल में करूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए होगी वीडियो तो बताना कि किस तरीके से आप लोगों को अफेक्ट कर सकता है, डिटेल एनालिसिस करके मैं बताऊंगा। तो सिलेबस जेईई मेंस के लिए कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है, उसी चीज से आप लोगों को फर्क पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं। जेईई एडवांस के लिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि नहीं भैया हमारी 3 बार क्या होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे जेईई एडवांस नहीं दे पाए थे जिनकी लास्ट अटेम्प्ट थी। तो जेईई एडवांस सिर्फ और सिर्फ 2 बार होगी और ये डन एंड डस्टेड है, मतलब 2 बार ही होने वाली है। तो जिन्होंने 2020 में एग्जामिनेशन दिया वो बच्चे 2020 में अटेम्प्ट कर सकते थे और 2021 में अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन 2019 वाले जो बच्चे थे वो इस बार अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। एक और बात बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि क्या भैया इस बार भी 75% वाली क्राइटेरिया क्या हटा दी गई है? द आंसर इज नो। 75% वाली क्राइटेरिया अभी भी है। अगर आप IIT की एग्जामिनेशन, एडवांस एग्जामिनेशन देना चाहते हो या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो यार, तो 75% क्राइटेरिया इज मस्ट, वरना NIT, IIT, IIIT में आपकी एडमिशन नहीं होने वाली है। और ये चीजें यहाँ पे लिख दी गई है। 75% और टॉप 20 परसेंटाइल यू कैन से, तो टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाओ या फिर 75 परसेंटाइल में आ जाओ। इन दोनों में से किसी में भी रहोगे तो एडमिशन हो जाएगी, अगर इन दोनों में से नहीं रहोगे तो नहीं होएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर पिछले साल वाले आप बच्चे थे और आपकी 75% नहीं है तो यार आप ओपन एग्जामिनेशन होती है काफ़ी सारी, दिल्ली से आप जाके ओपन एग्जामिनेशन दे सकते हो क्लास 12th की, तो वो देके 75% कर लो यार, वरना पछताना पड़ेगा। अगर SC ST हो तो 65% शायद आप, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए क्राइटेरिया रहती है, तो अगर आप SC ST से हो तो शायद आपके लिए थोड़ी बहुत जो क्राइटेरिया है वो कम हो जाती है ना। आगे बढ़ते हैं यार। एग्जाम की जो शेड्यूल है वो 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आप लोगों की एग्जामिनेशन होने वाली है। अब इसमें सारे के सारे दिन जो है वो ऐसा नहीं होगा कि जेईई मेंस का ही पेपर, जो पेपर होती है हमारी आर्किटेक्चर का पेपर, आर्किटेक्चर की भी एग्जामिनेशन होगी, तो एक दिन तो उसमें ही चला जाता है, बाकी दिनों में आपका पेपर होने वाला है। पहला शिफ्ट 9 से 12, इसमें टाइम की चेंजेस नहीं है, लेकिन दूसरा शिफ्ट 3 से 6 है। पहले मेरे ख्याल में जितना मुझे याद आ रहा है यार, शायद 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होता था, तो थोड़ा सा इसमें शिफ्ट हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा आप नोट कर लो। डेट मैंने बता दी, टाइम मैंने बता दी, सिलेबस चेंज हुआ है नहीं, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया हो कि देयर इज नो चेंज इन सिलेबस। सिलेबस में चेंज नहीं है, लेकिन सिलेबस कम हुई है, इसी वजह से आप लोगों को ऑप्शन दे दिया गया है कि भाई उतने सारे क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चंस पे से 5 क्वेश्चन बना, मतलब कि टोटल 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन बनानी है आप लोगों को। तो अगर अभी भी देखो यार, एक बार ही चेंज उन्होंने, अभी इन्फॉर्मेशन जो ब्रोकर आती है उसमें एक बार उन्होंने चेंजेस की है, लेकिन आगे चल के फिर अगर कुछ चेंजेस में करते हैं वो, तो वो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगा, फिर डिटेल करके मैं बता दूंगा कि भाई चेंज हुई है। क्योंकि अपन क्या है यार, गलत चीज़ तो मैं बताऊंगा नहीं, जो चीज़ें अभी इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, आगे चल के कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। एक और बात, आपको जो ये सारी चीज़ें पैटर्न बताई गई, कुछ चेंजेस लाई गई, आपके हिसाब से ये चेंजेस लाने चाहिए थे? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि कोई और डिफरेंट चेंज इसमें लाया जा सकता था, या फिर लाना चाहिए था, या फिर उन्होंने मिस कर दिया, या कोई एक ऐसी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं लाना चाहिए था यार, बट ये चीज़ इस बार एग्जामिनेशन में हो रहा है जिससे आप लोग थोड़ा परेशान हो, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। चलो तब तक के लिए बाय बाय।